Hello friends, this is Pragya Singh. Welcome back to my channel. Now, as you know, we already started Python programming. That is the O level module 3. Okay, so in this video lecture, we are discussing about algorithm. Okay, basically algorithm is included in chapter 1. Okay, then chapter 1 heading you already know, introduction to programming, and this algorithm is a second number topic of this chapter. Okay, so दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू ऑलरेडी नो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ आपके ये वीडियो लेक्चर सीरीज ए लेवल के लिए साथ साथ 11th-12th के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तब भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं. ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम चालू करते हैं. चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, और उसमें हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज 1.2, और वो है आपका एल्गोरिथम. ओके, देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है. एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द आउटपुट. ओके, कहने का मतलब ये है कि एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है. एल्गोरिथम का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप मतलब किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्रमबद्ध सॉल्यूशन लिखें कि किसी भी कार्य को आप किस प्रकार करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ का होता है. जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट जाने के लिए भी कुछ क्रम होता है जिसको आप फॉलो करेंगे. जैसे कि मार्केट जाने के लिए आप अपने घर से एक बैग लेंगे. ओके, देन आप अपनी गाड़ी की की उठाएंगे यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो. ओके, देन गाड़ी स्टार्ट करेंगे. गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और जो भी आपके मार्केट का वे है उस वे को फॉलो करेंगे, मार्केट जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीका है. ठीक है, तो कोई भी कार्य करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से उसकी सूची बनाना है कि हम पर्टिकुलर कार्य को किस प्रकार करेंगे, वो बेसिकली कहलाती है एल्गोरिथम. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स. ठीक है, जैसे कि कंप्यूटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल कि कंप्यूटेशन क्या होता है. कंप्यूटेशन क्या होता है, कंप्यूटेशन यानी आप कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य करवा रहे हैं उसका एक पूरा विवरण की कंप्यूटर आपका कोई भी ऐसे आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर किस प्रकार कार्य करेगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें. ठीक है, यानी कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर से आपको कोई भी कार्य करवाना है तो उस कार्य के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपको किस प्रकार उस कंप्यूटर से काम करवाओगे, उस मशीन से काम करवाओगे, वो चीज़ें क्या कहलाती है, कंप्यूटेशन. ठीक है, तो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं. प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं. ठीक है, और कोडिंग के द्वारा बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उस कोडिंग को डेवलप करने के लिए, या कह लें कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें एल्गोरिथम लिखनी होती है. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जब बनेगा तो सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रॉपर पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए बनेगा. जैसे कि आप देखते होंगे, आपने कई सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे. आपने कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर देखा होगा अपने कंप्यूटर में. ठीक है, वो क्या करता है, गणनाएं करता है. आपने MS वर्ड का सॉफ्टवेयर देखा होगा जिससे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं. ऐसे कई सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे. आपके सामने मैं जिससे पढ़ा रही हूँ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करवाता है, प्रेजेंटिंग करवा रहा है मेरी चीज़ों को. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, ये जब सॉफ्टवेयर तैयार हुआ होगा, ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एक पूरी विधि लगी होगी. ठीक है, और उस विधि मतलब इस पावर पॉइंट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो हुई होंगी, किस तरीके से कोडर के दिमाग में आया होगा कि भाई हमें एक प्रेजेंटेशन टूल बनाना चाहिए. ठीक है, तो कोई ना कोई समस्या आई होगी, कोई ना कोई ऐसा इवेंट सामने आया होगा जिससे उनको लगा होगा कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने की आवश्यकता है, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करा. फिर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए होंगे, कई सारे चैलेंजेस सामने आए होंगे कि यूजर किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाएगा, क्या क्या वे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने सॉफ्टवेयर में शामिल कर दी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो शामिल करी वो चीज़ें क्या है, कंप्यूटेशन स्टेप्स हैं कि उन्होंने किस तरीके से सोचा प्रेजेंटेशन टूल बनाने के बारे में, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट स्लाइड्स ली, किस तरीके से एनिमेशंस लिया. यदि आप पावर पॉइंट जानते हैं करना तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मली पता होंगी. ओके,
तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बेसिकली हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स, यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी कंप्यूटेशन स्टेप्स करेंगे, उसका क्या है, सीक्वेंस है, दैट ट्रांसफॉर्म द आउटपुट, जो कि किसी ना किसी एक आउटपुट का रूप लेगा। आउटपुट यानी किसी ना किसी रिजल्ट का रूप लेगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए भी एक एल्गोरिथम तैयार की गई होगी, ठीक है। और उस एल्गोरिथम को तैयार किया गया होगा, तैयार करने के बाद एक कोडिंग जनरेट की होगी प्रोग्रामिंग कोडिंग ने, और उसका आउटपुट क्या है, आउटपुट आपके सामने एक रिजल्ट तैयार हो गया, यानी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया, जिसको आज सब लोग यूज कर रहे हैं। Fine. So algorithm is a sequence of computation steps that transform the output. ठीक है, तो एल्गोरिथम एक कंप्यूटेशन में, यानी कंप्यूटर जो कार्य करेगा उस प्रक्रिया में क्या क्या सीक्वेंस आने चाहिए, उसकी एक सीरीज है, और उन सीरीज को फॉलो करते हुए हमारे सामने एक आउटपुट जनरेट होता है। ओके ओके, तो कहने का सीधा सा मतलब है जो कि सेकेंड लाइन में लिखा, इट मीन्स एल्गोरिथम इज एन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है जिसका समाधान हम कंप्यूटर के द्वारा चाहते हैं, उस कंप्यूटर के द्वारा वो समाधान किस तरीके से निकलेगा, यानी पर्टिकुलर समस्या के लिए कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिथम कहलाता है। फाइन, आगे चलते हैं। तो हम एल्गोरिथम की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, हम क्यों इन एल्गोरिथम को लिखें। तो पहली चीज तो आती है एल्गोरिथम की विशेषता में, जनरल ऑन लैंग्वेज। देखिए, जब आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो कोई कंपलसरी नहीं कि आप इसको कोई कंप्यूटर की भाषा में आए। अब आप पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पाइथन पढ़ने आए, पाइथन के अलावा और भी कई सारे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, सी है, C++ है, अन्य कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो। आप एल्गोरिथम को अपनी खुद की ऑन लैंग्वेज, यानी आप जो जनरल इंग्लिश जानते हो उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन स्टेप्स टू जस्टिफाई द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। जो क्या जस्टिफाई करेगा, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिखिए, बस ध्यान क्या रखिए कि जस्टिफाई द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, यानी आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को वो एल्गोरिथम डिफाइन करना चाहिए। ओके, विच कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय द बिगनर, जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिगनर व्यक्ति आसानी से समझ सके। इसका हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मकान बनता है, ठीक है। अब कोई मकान बन रहा है तो ऐसे डायरेक्ट तो बनना शुरू नहीं होता, हम उस मकान के लिए प्लानिंग करते हैं। फाइन, कैसे प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितनी जगह है, फिर इस जगह को हम कैसे बहुत अच्छा रूप देकर अपना घर बना सकते हैं, उसकी एक पूरी प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए जो स्टेप्स हम तैयार कर रहे हैं बेसिकली, मान लीजिए वो सारी चीज़ें आप पेपर पर लेकर चल रहे हैं कि इतना एरिया है, हम इतने एरिया में इस तरीके से सब कुछ डेवलप करेंगे, वो चीज़ क्या है आपकी एल्गोरिथम है। ओके, तो किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं उसका क्रमबद्ध सॉल्यूशन क्या है, एल्गोरिथम है। आप कोई मकान तैयार करने जा रहे हैं और उस मकान के लिए आप एक क्रमबद्ध सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि हम इस तारीख से मजदूर बुलाएंगे, इस तारीख से हम मजदूरों को काम पे लगाएंगे, हम इतने मजदूर रखेंगे, हमारे पास जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास समय, आप उस अकॉर्डिंग से खर्च करोगे और यूज अपना काम मकान बनवाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक प्लानिंग करोगे, ठीक है। लेकिन आप जो अपना मकान बनाने के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हो, उस पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करे, यानी वो एल्गोरिथम आपके मकान से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें अननेसेसरी चीज़ें आपने इंक्लूड कर दी, ठीक है। वो एल्गोरिथम परफेक्ट एल्गोरिथम तभी कहलाएगी जब वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव, यानी आपका मकान कैसे बेहतर से बेहतर बन सकता है, कम समय में, कम पैसों में, है ना, कैसे किस तरीके से वो बेहतर से बेहतर बन सकता है, उस ऑब्जेक्टिव को वो एल्गोरिथम फॉलो करना चाहिए। फाइन, ऐसे हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स लिखेंगे, और उन एल्गोरिथम पे आपको क्या ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है वो आपके ऑब्जेक्टिव, यानी आपका जो उद्देश्य है एल्गोरिथम बनाने का, ठीक है, यानी आपके सॉफ्टवेयर
डेवलप करने का जो उद्देश्य है उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको एल्गोरिथम लिखनी होगी, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम में आपके पास प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, ठीक है, इन सब के लॉजिक डेवलप होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो बहुत हम आगे सीखेंगे लॉजिक कैसे बनते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि आप कोई कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में या अपनी ऑन लैंग्वेज में आप स्टेप लिखेंगे कि उस कैलकुलेटर को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम पे बस ध्यान ये देना है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो वो आपके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर रहा हो। यानी ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम तो आप कैलकुलेटर की लिख रहे हो और उसमें कोडिंग आप किसी अन्य मशीन जैसे एसी हो गया या माइक्रोवेव हो गया उसकी कोडिंग आपने इंक्लूड कर दी, ये चीज़ गलत है। ओके फाइन, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम की दूसरी विशेषता क्या कहती है, नो नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम ऊपर की फर्स्ट लाइन में भी पढ़ लिए कि आप इसको क्या जनरल अपनी ऑन लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, इट इज नो प्रोग्राम कोड what creates the complexity to read and write program anymore। यानी इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती, आप सिर्फ अपनी नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके एल्गोरिथम लिख सकते हो। एल्गोरिथम लिखने का बस सिर्फ और सिर्फ इतना फायदा कि आपको समझ में आए आपको वास्तव में क्या कार्य करना है, ठीक है, उसकी एक सूची आपके पास निर्मित हो जाए, ठीक है। अब जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम से क्या समझ में आ रहा है, टॉप टू बॉटम से समझ में आ रहा है कि जैसे आप कोई एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आपके लिए सबसे जरूरी है, पूरे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाए तो क्या चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आप सबसे ऊपर लिखोगे, ठीक है। तो जो चीज़ जरूरी है वो आप ऊपर लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस लिखोगे, यानी जो सबसे पहले होना चाहिए कार्य वो सबसे पहले लिखोगे और जो सबसे बाद में होना चाहिए उसको सबसे बाद में लिखोगे। ऐसा नहीं कि आपने स्टेप कहीं पर भी आगे पीछे कुछ भी लिख दी, ठीक है। तो क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ किसी भी समस्या का सॉल्यूशन एल्गोरिथम है, ओके। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम, दैट इज एल्गोरिथम, सिंपल, ओके। सो ये क्या बोला है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कोई भी एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं तो आप उसको टॉप टू बॉटम अप्रोच करिए, यानी फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको जो कार्य करना है वो सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद जो कार्य करना है वो लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एल्गोरिथम को रूप दीजिए, ठीक है, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है, प्रोग्राम कंट्रोल इज ऑलवेज इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच अनलेस एनी डाइवर्शन ऑफ स्टेप इज एक्सिक्यूटेड। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल है, यानी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम डेवलप करोगे तो उसका जो कंट्रोल है वो हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, ठीक है। कब तक टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता है, जब तक कोई डाइवर्सन यानी कोई विशेष मोड़ ना आ जाए, ठीक है। अगर कोई विशिष्ट मोड ना आ जाए तब तक वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर ही चलता है, ठीक है। मान लीजिए बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई या एल्गोरिथम लिखने में या प्रोग्राम की कोडिंग लिखने में आपने कोई शर्त लिख दी, ठीक है, तब आप उसको बीच में से डाइवर्स कर सकते हो। और वो कैसे डाइवर्स करेंगे, वो तो जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर चलती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आप एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले पॉइंट में कि जनरल आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखो, इसमें प्रोग्राम कोडिंग की जरूरत नहीं है। इसी बात को हम और अच्छे डीप में समझते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, यानी ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हो, जैसे आप किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो आप जानते हो कि मार्केट में कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे जावा है, पाइथन है, PHP है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, आपको जो आती हो, ठीक है, या जो आपके प्रोजेक्ट को सूट कर जाए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई एल्गोरिथम लिख दी वो सिर्फ सी के लिए काम करेगी, या आपने कोई एल्गोरिथम लिख दी वो सिर्फ इस पाइथन लैंग्वेज के लिए काम करेगी। आपकी जो एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज पर यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। वो किसी भी लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलर नहीं होती, फाइन, ठीक है। तो यही वाली बात हमने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखी है,
सो कैन बी यूज एंड डिज़ाइन फॉर ए प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप इस एल्गोरिथम को कोई ज़रूरी नहीं, हम इस वीडियो लेक्चर में जो भी एल्गोरिथम बनाना सीखेंगे वो सिर्फ पाइथन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एल्गोरिथम आप सी में भी यूज़ कर सकते हो, C++ में भी यूज़ करते हो, PHP में भी यूज़ कर सकते हो। यानी कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने एल्गोरिथम सिर्फ पाइथन पर ही यूज़ कर सकते हो। फाइन, ठीक है। एल्गोरिथम की और भी विशेषताएं जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और विशेषता हमें क्या आता है, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस से हम क्या समझते हैं, फाइनाइटनेस से ही मतलब समझते हैं कि जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कंप्लीट लिखिए। कंप्लीट यानी आपकी एल्गोरिथम ऐसे होनी चाहिए कि एक फाइनल स्टेज पे आने के बाद, फाइनल लिमिटेड जो भी आपने नंबर दिए, नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाने के बाद वो आपकी एल्गोरिथम खत्म होना चाहिए एक पॉइंट पर। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने एल्गोरिथम बनाई और बीच में अधूरी छोड़ दी। एक नंबर ऑफ स्टेप्स पर आने के बाद, एक लिमिट में आ जाने के बाद वो एल्गोरिथम आपकी खत्म होनी चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट आता है आपका डिफाइनेटनेस। ठीक है, डिफाइनेटनेस में हम क्या समझते हैं, ईच स्टेप मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड। आपने जो भी स्टेप लिखी है अपने एल्गोरिथम में, जो भी चीज़ लिख रहे हो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली तरीके से डिफाइन करनी चाहिए आपके प्रॉब्लम को। यानी वो स्टेप जो भी आपने लिखी है वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हो इस स्टेप में करना। ओके, नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए इनपुट आउटपुट सबसे खास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे खास है मतलब कि बेसिकली जो भी आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, वो आप सभी जानते हो कंप्यूटर आपका कार्य बेसिकली 3 प्रोसेस में करता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट लेके प्रोसेसिंग करता है और उसकी आउटपुट देता है। ठीक है, 3 प्रोसेस में आपके सिस्टम का कार्य होता है, ये सब आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट एंड आउटपुट के बारे में बताया जा रहा है। इनपुट एंड आउटपुट में क्या बोल रहा है, मेक श्योर द इनपुट एंड आउटपुट क्वांटिटी इज एट बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम के बिगिनिंग में इनपुट एंड आउटपुट की क्वांटिटी सेट करनी होगी। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट की क्वांटिटी से मतलब होता है आपको मेमोरी लोकेशन एलोकेट करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका कैलकुलेटर है। ठीक है, इस कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं, आपने सपोज यहाँ पे 5 दिया। ठीक है, अब 5 देने के बाद आप जैसे प्लस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जो है वो इस कैलकुलेटर के कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, फिर सपोज आपने 6 दिया तो ये 6 भी क्या हुआ, 5 एक मेमोरी लोकेशन स्टोर हुआ और 6 एक और मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। ठीक है, दोनों पर देन जैसे आप इक्वल करते हैं तो देखिए एक मेमोरी लोकेशन में तो क्या स्टोर है 5, दूसरी में 6 एंड थर्ड मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है 11। तो आपको यदि इस तरीके से कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको ये श्योरिटी रखनी होगी कि आपको कितनी इनपुट आउटपुट की क्वांटिटी देनी है। तो इस प्रोग्राम में आपको कितने इनपुट आउटपुट की क्वांटिटी लग रही है, 2 क्वांटिटी तो इनपुट के लिए लग रही है, मेमोरी लोकेशंस 2 इनपुट के लिए स्टोर होंगे और एक मेमोरी लोकेशन आपका आउटपुट के लिए स्टोर होगा। इसको हम आगे चलते चलते और भी देखेंगे किस तरीके से हम और भी मेमोरी लोकेशंस देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ आप एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ जानिए कि एल्गोरिथम जब आप लिखते हैं तो इस बात की श्योरिटी आपके पास पहले से ही होनी चाहिए कि आपको कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे इस कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम बना होगा उसमें भी ये जितने भी नंबर है उन सब नंबरों के लिए मेमोरी लोकेशंस इसके सॉफ्टवेयर में, इस कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में स्टोर किए गए होंगे। ठीक है, लेकिन हम तो अभी पूरा कैलकुलेटर बना नहीं रहे। ठीक है, हम तो सिर्फ एक नॉर्मल सा भी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। ठीक है, उनके थ्रू देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने मेमोरी लोकेशंस बना सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। आगे हम अपने प्रोग्राम के द्वारा प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छे समझेंगे कि हम कैसे अपने इनपुट आउटपुट का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कैलकुलेटर का, जिसको आप अभी बहुत ज़्यादा डीप में मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारे क्या है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या कहता है, इफेक्टिवनेस कहता है मेक श्योर योर रिटन स्टेप्स कैन हेल्प टू डिज़ाइन अ परफेक्ट प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं ध्यान रखिए कि उस एल्गोरिथम का इफेक्ट आपके प्रोग्राम पर यानी आपके सॉफ्टवेयर पर पड़ेगा। ओके, तो आप हमेशा अपनी एल्गोरिथम ऐसे लिखिए जिसके द्वारा आप एक परफेक्ट प्रोग्राम या परफेक्ट सॉफ्टवेयर को बना सकें। ओके,
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको एल्गोरिथम लिखना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो तब आएगा जब आप इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कर करके देखोगे, यानी जब आप प्रोग्राम बनाओगे। ओके फ्रेंड्स, और आगे की वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कुछ इसके एल्गोरिथम के एग्जांपल्स भी समझाऊंगी, जिसके द्वारा आपको एल्गोरिथम से बनाना आएगा। सो ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ बने रहिएगा। कीप लर्निंग, बहुत मेहनत करिएगा पाइथन में।